हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 10 फरवरी 1971 गोरखपुर में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया अमृतवाणी वो मैं बताने को जा रहा हूँ। आम एतो भालो काँचा बा पाका उभयई सर्वदा उत्कृष्ट আর সেই উৎকর্ষতা হয়তো বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা আস্বাদিত হতে পারে, কিন্তু আম চিরকালই ভালো। আম হলো আম, সকল ফলের রাজা। তাই ভগবত ভক্তি ভগবানকে উপলব্ধির সকল প্রণালীর মধ্যে সেরা। সেটি এর নিত্য অবস্থান, হয় পরিপক্ক বা অপরিপক্ক। हरे कृष्ण। आज का दिन 10 फरवरी 1971 गोरखपुर में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया अमृतवाणी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आम बोलेगा तो मैंगो, ये कच्चा पे भी और पाका दोनों में भी बहुत आस्वादन कर सकते हैं। जैसा कांचा पे आम का आचार जो पिकल है वो बना के हम लोग लेता हूँ, और ऐसा तो पाका हुआ जो आम का मीठा रस है वो तो आस्वादन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कोई कोई मनुष्य आम को अलग अलग तरह से आस्वादन कर सक रहा है। तो प्रभुपाद जी इधर बताने को जा रहे हैं जो आम ऐसा गुड़ है, आम जो है बहुत अच्छा है। और आम जो मैंगो है ये किंग कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रूट जितना सारे फ्रूट है उसमें से राजा है, किंग है, आम को किंग कहा जाता है। तो कृष्ण भक्ति मार्ग प्रणाली जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हर वर्ल्ड में मूवमेंट जो चल रहे, ये हर मनुष्य के लिए एक अच्छा हाई मतलब प्रणाली है, हाई मतलब प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, क्योंकि जैसा आम सबसे कांचा से भी इम्पोर्टेंट है और जिस टाइम वो मतलब पक जाएगा वो भी बहुत मीठा है, दोनों ही खूब अच्छा है। तो कौन मनुष्य कैसा ले रहा है वो अपना ऊपर डिपेंड है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस बा इस्कॉन का माध्यम से जो हर वर्ल्ड में मूवमेंट चल रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी का ऊपर से जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये जो नामहट्ट संग ये सबसे हाई प्लेटफॉर्म है, इसका ऊपर और नहीं है। और आम लोग क्या है, कृष्ण भगवान का नित्य दास हो, तो दास होने का साथ साथ भगवान का सेवा करना हमारा जरूरी है। तो कलियुग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को जो गोलोकेरो प्रेमोधन बा हरे कृष्ण महामंत्र जो दिया, जो मेडिसिन कलियुग का जो टॉनिक कहा जाएगा, तो ये हम लोग जितना अच्छा तरफ से सिंगिंग चैंटिंग करेगा और 4 रूल रेगुलेशन पालन करेगा, ये परफेक्ट होएगा। ये थोड़ा बहुत भी कोई करेगा फिर भी ये परफेक्ट है, और अच्छा तरफ से करेगा वो भी और भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का साथ हमारा कनेक्टेड होना सबसे ज़रूरी है। और जैसे इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी मैंगो का बारे में, आम जो है ये राजा है, किंग, तो फ्रूट में से तो कोई मनुष्य इसको कितना अच्छा तरफ से मतलब आस्वादन कर रहे हैं, कोई मनुष्य इसको खा भी नहीं रहा है, मतलब टेस्ट नहीं ले रहा है, कोई आचार के हिसाब से ले रहा है, कोई पाका हुआ से ले रहा है। जो जितना आस्वादन ले रहा है मैंगो का, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस भी वैसा ही है। एग्जाम्पल तो आप थोड़ा बहुत कोई मनुष्य ले रहा है उसको भी लाभवान हो रहा है, और जो पूरा पूरी ले रहा है वो भी लाभवान, किसी का विफल में नहीं जा रहा है, क्योंकि आस्वादन कर रहे हैं तो, और एकदम नहीं कर रहे वो विफल में जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम छोड़ के आप कुछ भी करो वो 0 0 0 0 बनते जाएगा ये जीवन में। और एनी टाइम कई जीवन तक
आपको फटकारना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग भाग्यवान हैं, मतलब जो लोगों के पास नसीब में भाग्य है लिखा हुआ है, वो लोग भगवान का गुणगान करने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए हर मनुष्य भाग्यवान है, हम लोग को थोड़ा कठिन का साथ सामना होना पड़ेगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हुए हम लोग को ज़्यादा कठिनाई नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम से हम लोग इसको ले सकेगा। पहला भगवान का गुणगान, उसका बाद धीरे धीरे 4 रूल एंड रेगुलेशन। आज का दिन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, जो बहुत सारे मनुष्य है जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे, तार माने उसका अभी भी पाप है, इसलिए पाप जिस टाइम तक रहेगा वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आने का सोचेगा, क्योंकि उसका अंदर धीरे धीरे भक्ति का थोड़ा भाव होएगा। वो देवता में से भी आ सके बा महापुरुष गुरुवर्गो ऐसा भी देखते हुए, साधु संग देखते हुए धीरे धीरे आएगा। इसका मतलब उसका जितना पीछे जन्म का पाप है वो खत्म होते जा रहा है, तो वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे आएगा। ओके, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान बानुमाम पपद्यते वासुदेवाह सन्नमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत इंटरेस्टिंग मतलब श्लोक है। तो इसमें क्या बताने को जा रहे हैं, बहु जन्मेर पर कोई मनुष्य जो बुद्धिमान व इंटेलिजेंट पर्सन वो क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और ऐसा मनुष्य मिलना भी मतलब कलियुग में मुश्किल है। सत्य युग में तो हर मनुष्य धार्मिक था, इसलिए वो सत्य सच था, ये बात नहीं, उसमें मिथ्या कोई चीज़ नहीं था जो फॉल्स कहा जाएगा, वो सत्य है, वो एकदम गोल्डन जो कहा जाएगा, इसका आगे और कुछ नहीं। उसका बाद तेता में थोड़ा बहुत मिलावट हो रहा है, कोई कोई मनुष्य झूठा बात बोल रहा है, सत्य तेता दापुर में उसके आगे फिर भी थोड़ा सा मतलब मिलते हुए तो फॉल्स जो है वो एक्टिव होते जा रहा है, मतलब मिथ्या बात आ रहा है। और एंड जो है कोली, ये क्या है, कॉलो हो, एनी टाइम एके अपर से विवाद लगते जाता है। इसलिए कोली युग में रहते हुए एक गोल्डन चांस कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का दिव्य नाम होली नेम चैंट करेगा, हम लोग हैप्पीनेस होएगा, और उसका बाद इंजॉयमेंट और भगवत धाम में वापस, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, जो गोल कहा जाता है। तो देखिए हम लोगों को एनी टाइम मालूम होना चाहिए प्रभुपाद जी क्या कोटेशन हम लोगों को देने को जा रहे हैं। एवरी डे कैसे भी करके प्रभुपाद जी समझाने को जा रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस बा जो हर वर्ल्ड में मूवमेंट चल रहा है इस्कॉन का ऊपर से, आप लोग वो कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। उसमें क्या होगा, आपका जो माइंड को पहले अच्छा तरफ से धरती में कैसे आप रहेगा, उसके लिए उसका बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली भगवत धाम में जा सकेगा। तो पहले अपना कैसे धरती में रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। तो हमारा नित्य जो है, हम लोगों को जो नित्य कर्म होते हुए एवरीथिंग वो भगवान का सेवा में लगाने का, जैसा बहुत भाग्यवान मनुष्य है, कोई अभी भी मतलब इधर उधर भाग रहा है, सोच रहा है जो मैं इसमें से कोई अच्छा मार्ग मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवद गीता में बताने को जा रहा है, जो पहला क्या होता है अष्टांग योग, उसका बाद कर्मयोग, अष्टांग योग, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, एंड में क्या है भक्ति योग। भक्ति मतलब भगवान का साथ आदान प्रदान, मतलब डिवोशनल सर्विस भगवान का साथ एनी टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्ति योग सबसे, आप कर्म सेव करेगा उसमें भी आप उद्धार नहीं हो सकेगा, क्योंकि भगवान का साथ कनेक्टेड होएगा, फिर वो परफेक्ट है।
अगर ज्ञान, आपके पास बहुत सारे ज्ञान हो सकता है मटेरियल जगत में, वही कोई काम पे नहीं है। अगर भक्ति मार्ग में वो ज्ञान नहीं है तो वो भी कोई काम नहीं है, जितना भी बड़ा ज्ञान होने दो मटेरियल जगत का। और ध्यान, आप पहाड़ पर्वत व कोई जगह में जाके कोई किसी का ध्यान करे, वो भी कोई परफेक्ट नहीं है। जिस टाइम कृष्ण भगवान का ध्यान नहीं है, जो हरे कृष्ण महामंत्र, ध्यान ध्यान एवरीथिंग, तो से भगवान का कनेक्टेड होते हुए वो भक्ति मार्ग है, वही करने का, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। यही बात आने को जा रहा है आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी। जो मैंगो आम जो है कांचा हो और पाका हो, दोनों भी अच्छा आस्वादन है। अभी मनुष्य कैसे लेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी कोई कोई मनुष्य ऐसा एक्सरसाइज वगैरह वो भी इतना इम्पोर्टेंट, जिस टाइम कृष्ण भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं हो, सिर्फ बॉडी करने से कुछ काम का नहीं आएगा, वो आप टिका नहीं सकेगा। आप पूरा बॉडी बना लो, कुछ भी कर लो, आपका जो मतलब अंदर जो भगवान बैठा हुआ है वो कठिन नहीं होगा, तो वो निकालने मतलब बॉडी से आत्मा निकाल जाने के लिए सोचेगा। तो इसलिए भगवान का गुणगान करते हुए आप कुछ भी करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैंने प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोग जितना ऐसा कोटेशन लेने का साथ साथ अपना जीवन में अप्लाई करेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सुबह उठ के 3:30 साढ़े 4 बजे उठना है, भगवान का चैंट करना है, 4:15 में मंगल आरती में अटेंड करना है। अगर मंगल आरती में अटेंड पोजीशन नहीं है, फिर आप ऐसा भी भगवान का सेवा कर सकता है। भगवान को प्रसाद लगा के आप भगवान का प्रसाद लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका कोई बीमारी नहीं होएगा, क्योंकि ये भगवान का प्रसादम है, भगवान ने वादा दिया। छोटा मोटा बीमारी वो अलग बात है, बड़ा बड़ा नहीं होएगा, क्योंकि भगवान ने हर चीज़ देख रहा है, हर जगह से, हर कोने से। हरे कृष्ण। तो ऐसा करते हुए 4 रूल रेगुलेशन पालन करने का, ऐसा नहीं है कोई रेगुलेशन छोड़ दूँ, नहीं। 4 रूल एंड रेगुलेशन सबसे परफेक्ट पावरफुल है। एक जो है इसको नहीं करना है, मतलब उसको फॉलो करना है, जी ये चीज़ बैड है, तो उसको छोड़ते हुए हम लोगों को भगवान का गुणगान करना सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और इन टाइम भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये जो वैदिक स्क्रिप्चर है, ये एवरीडे पढ़ने के लिए कोशिश करने का। थैंक यू।